यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7, आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्लास 7 लिख दिया है। क्लास 7 का एक ब्यूटीफुल पोएम जिसका टाइटल है ट्रीज एंड पोएट नेम इज शर्ली बावर। शर्ली बावर इज अ फेमस इंग्लिश पोएट, लेकिन हम लोग आज उनकी पोएम ट्रीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ट्रीज का एक्सप्लेनेशन आपको वर्ड टू वर्ड, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैंने इस बोर्ड पे इनकी पोएम जितनी लाइनें हैं सब मैंने नोट कर दिया है। मैं ये चाहता हूं कि आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए और आप देखिए कि किस तरह से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है दैट शोज द सेंटिमेंट एंड दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, कि ट्रीज क्यों हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर बार नया वीडियो मिलता रहे, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए कि आपको चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या स्टेट बोर्ड में भी जहां एनसीईआरटी चल रही हो, वहां पे उन सारे बच्चों के लिए दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल एंड इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन। ये शर्ली बावर ने जिस पोएम ट्रीज को लिखा है, इसमें चूंकि एनसीईआरटी की बुक में आप देखते होंगे कि सबसे पहले बिफोर यू रीड आता है, इसमें लिखा है कि टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ, मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस, देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज। कह रहे हैं कि आप एक दूसरे से, स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि आप बात कीजिए और ये सोचिए कि आपने कितनी ट्रीज, किस किस काइंड की, किस किस वैरायटीज की ट्रीज को आपने देखा है और किसके बारे में सुना है आपने। बहुत सारे ट्रीज हैं जो हमारे एरिया में नहीं होती लेकिन कई जगहों पे होती हैं। तो किताब में क्या कहा जा रहा है कि और जो बेनिफिट्स हमें ट्रीज देती हैं उसको लिस्ट आउट करना है, हमें लिस्ट इन करना है कि आप ये देख लीजिए कि किन किन बेनिफिट्स को हमें प्रोवाइड करती हैं ट्रीज। आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, कि ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। की वर्ड इज बर्ड। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। ये ट्रीज बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रीज कहीं से, बर्ड्स कहीं से भी उड़ करके आती हैं या कहीं से भी फ्लाई करके आती हैं, तो कहां सबसे पहले बैठती हैं? वो बर्ड्स ट्रीज पे बैठती हैं, वहां पे अपना घोंसले बनाती हैं, अपने बच्चों को रखती हैं और वो फिर दूसरी जगहों पे फूड की तलाश में जाती हैं। अब आइए दूसरी लाइन देखते हैं, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। जितना इंपॉर्टेंट ये ट्रीज बर्ड्स के लिए हैं उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए हैं। कैसे? आप देखेंगे कि ट्रीज के नीचे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, घर बनाते हैं, मतलब बच्चों का खेल कूद का जो कार्य है वो कहां पे होता है? ट्रीज के अंडर ट्रीज होता है, यानी ट्री के नीचे होता है। सो आइए हम यहां पे देखते हैं, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन। इन्हीं बच्चों के लिए दूसरी, सेकंड, थर्ड लाइन है कि मेक ट्री हाउसेस इन, यानी बच्चे ट्रीज में या ट्रीज के नीचे क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं। एंड ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। वो कैसे? स्विंग स्विंग्स ऑन। दोस्तों, हम इंडियन कल्चर में हम देखते हैं कि जब भी बरसात के मौसम में सावन का महीना आता है, आप सब जानते हैं सावन के महीने में, और सावन के महीने में इंडियन कल्चर में ये ट्रेंड है कि झूले डाले जाते हैं पेड़ों में, और दो लोग दो तरफ खड़े होते हैं, बीच में कुछ बच्चे बैठे होते हैं और एक तरफ से वो फोर्स करते हैं, दूसरी तरफ जाता है झूला, और दूसरी तरफ से जब फोर्स करते हैं तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो कहने का मतलब है कि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, कि हम जब झूला झूलते हैं तो स्विंग स्विंग ऑन होता है। क्या होता है? स्विंग स्विंग। और ये बच्चों के लिए बड़ा एंजॉयबल मोमेंट होता है, बच्चे क्या ट्रीज भी इसको एंजॉय करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम सेकंड लाइन, नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि ट्रीज आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रू। ट्रीज कैसे क्या करती हैं? हमें हवाएं देती हैं। ट्रीज क्या करती हैं? हमें हवाएं। अगर ये ऑक्सीजन हमें ना दे, हमें हवाएं ना दे, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। जिस तरह से हमें फूड जरूरी है, हमें पानी जरूरी है, उसी तरह से जो हवाएं हैं, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर ना मिले हमें ऑक्सीजन तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो बचपन में हाइड और सीक का गेम न खेला हो, यानी लुक्का छुपी का गेम न खेला हो।
हर किसी की जिंदगी में लुका छुपी का गेम होता है और हर कोई हाइड एंड सीक खेलता है। तो क्या कह रहे हैं कि ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन, यानी जब हम छुपते हैं तो ट्रीज के पीछे छुप जाते हैं चुपचाप, और ढूंढने वाला परेशान होता है कि हमारा दोस्त किधर गया। तो ये हाइड एंड सीक का जो गेम है वो हर कोई खेलता है। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ये तो बच्चों के लिए हो गया। अब बड़ों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं कि बड़ों के लिए बेनिफिट ये है कि बड़े भी वहां ट्री के अंडर ट्री बैठकर टेबल कुर्सी पे टी पार्टी करते हैं। अगर टेबल कुर्सी ना हो तो आप बहुत बार देखते होंगे कि बहुत से गार्जियन कहते हैं आज चलो संडे है, आज चलो ये हॉलीडे है, वो हॉलीडे है, चलो आज एंजॉय करते हैं। आप अंडर ट्री पार्टी करते हैं और वहां जाते हैं, चाट बिछा देते हैं, चटाई बिछा देते हैं, कंबल बिछा देते हैं, चादर बिछा करके, और वहां सब पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय करती है। सो दैट इज कॉल्ड टी पार्टीज। यस, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। अब पतंग भी उड़ाने का बड़ा अच्छा मौसम है। अगर देखें तो मैंने देखा है कि बनारस में अगर आप घाट पे चले जाइए मकर संक्रांति के दिन तो इतनी पतंगे उड़ती हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये, और वो घाट पे क्यों उड़ाते हैं अपोजिट साइड में, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं और वहां पे मतलब दूर में होता है, तो पतंगों को कॉट इन होने का चांस कम होता है। लेकिन अगर आप छत पे उड़ा रहे हो तो अगर कोई बड़ा ट्री है तो उसमें क्या होता है, स्टक हो जाता है, फंस जाता है। तो उसमें कह रहे हैं कि कभी कभी मतलब पोएट ने क्या किया, थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मसाला डाला है ना। तो काइट्स टू गेट कॉट इन, सॉरी, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। अब देखिए ट्री कितना ब्यूटीफुल होता है समर के सीजन में। अगर आप देखेंगे कि अगर कहीं आपको पैदल जाना हो, है ना, आप पैदल जा रहे हो और धूप है, कड़ाके की धूप है, अगर आपको कहीं छांव ना मिले तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं कोई पेड़ मिल जाए तो आराम से वहाँ बैठ के बॉटल का पानी निकाल करके आप पीते हो, या हैंड पाइप होता है तो आराम से आप पानी पीकर बड़ा रिलैक्स फील होता है। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री माय डियर फ्रेंड्स। सो कह रहे हैं कि मेक कूल शेड इन समर। समर के सीजन में क्या होता है, ठंडी छाया देता है। अब यहां देखिए कि अब इसका दूसरी लाइन क्या है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड, शेड एंड नो शेड, शेड एंड नो शेड। शेड देता है कब, कूल शेड समर में, और नो शेड इन विंटर, यानी जाड़े के मौसम में पेड़ की पत्तियां गिरने लगती हैं या गिर जाती हैं, और आपको वहां चूंकि उस वक्त आपको शेड की जरूरत नहीं। देखिए नेचर कितना ब्यूटीफुल है। ईश्वर ने, गॉड ने, मालिक ने कितना ब्यूटीफुल नेचर बनाया हमारे लिए कि आप देखिए कि जिस सीजन में हमें डायरेक्ट सनशाइन की जरूरत हो उस सीजन में पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं और हमें डायरेक्टली हमारे बॉडी पे सूरज की किरणें पड़ती हैं। लेकिन वही अगर समर में देखें तो वो पत्तियां हरे भरे मतलब बिल्कुल पत्तियां होती हैं, और अगर आप कहीं जा रहे हो तो आराम से उसके अंडर में बैठ सकते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। कह रहे हैं कि ये फ्रूट्स भी देते हैं हमें, ये ट्रीज जो हैं वो क्या देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। कह रहे हैं कि यहां पे अब नेक्स्ट लाइन है कि जब हम इसे काटते हैं तो छोटी छोटी लकड़ियां, बड़ी लकड़ियां, उसको क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। और इसकी जरूरत कब पड़ती है हमें इसकी जरूरत हमें पड़ती है ये टिम्बर है, छोटी छोटी लकड़ियां, और ये लकड़ियां हम जाड़े के मौसम में उसे जला भी सकते हैं, या इस टिम्बर से बहुत सारे फर्नीचर्स या जो बड़ी लकड़ियां हैं उससे फर्नीचर्स के आइटम बनते हैं। ये मतलब ये सारी चीजें। अब ट्रीज टू मेक मदर सेज, अब यहां कह रहे हैं ट्रीज मेक मदर सेज। इन ट्रीज के बारे में मदर क्या कहती हैं, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। आप अगर इस ट्री को अगर कॉपी पे पेंट बनाइए, पेंटिंग कीजिए, तो देखने वाला क्या कहेगा, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ब्यूटीफुल होता है। लेकिन वही फादर से मेक मदर सेज व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, एंड ट्रीज मेक फादर सेज। फादर के लिए क्या होता है कि उनको बाहर जाकर काम करना पड़ता है, तो अगर दरवाजे पे पेड़ हो तो फादर के लिए क्या परेशानी हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब पत्ते गिरने लगते हैं तो कह रहे हैं व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। जो पत्ते गिरते हैं तो उसे फिर फादर को क्या पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में फादर के लिए काम बढ़ जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप पोएम समझ चुके होंगे कि यहाँ पे व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट मदर के लिए, और यहाँ फादर क्या कहते हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, यानी कि उनको पिक्चर के लिए इंडिकेट किया गया और फादर को क्या है, रेक दिस फॉल, मतलब ये जो पत्ते गिरे हैं उनको इकट्ठा करने। सो आई होप यू माइट बी
this poem, and this is a nice and beautiful poem. And नेक्स्ट पोएम के लिए आप देखते रहिए माय चैनल, और थैंक यू सो मच। इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।